13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ें कही गई हैं। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर सवाल है, आप इसको अपने आप में ही एक वन ऑफ द सवाल का कैटेगरी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। वन ऑफ द कैटेगरी, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग टाइप्स बनाते थे ना, टाइप 1, टाइप 2, तो वैसे ही आप इसे अपनी वन ऑफ द कैटेगरी बनाओ और वन ऑफ द कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे कंसिडर करो, ठीक है, और इसको आगे अप्रोच करो। अच्छा, ये सवाल वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। क्या बोला है आप लोगों को सवाल के अंदर, देखो कह रहा है कि आपके पास एक आयरन पोल है, एक खंबा है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, अच्छी बात है यार, सिलेंड्रिकल शेप का है। बोल रहा है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं एक सिलेंड्रिकल शेप का, लेट से अगर मैं खंबा बनाऊं, ये हो गया मेरा सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का खंबा, इसकी जो हाइट है यानी कि ये वाला डेटा आपको दिया है 220 सेंटीमीटर। डन, ओके। अब बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर खंबे का जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो ये डिस्टेंस है, ये टोटल आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज़ों को रखना। जैसे एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स आपने रख दिया, उस टाइप से। तो बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर के ऊपर हम एक दूसरा सिलेंडर रख रहे हैं। तो ये इस सिलेंडर के ऊपर एक ऐसा छोटा सिलेंडर रखा गया है, ठीक है। ये जो दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर रखा गया इस दूसरे सिलेंडर की जो हाइट है, ठीक है, इस दूसरे सिलेंडर की जो हाइट है, ये वाली हाइट आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और इस दूसरे वाले छोटे सिलेंडर का आपको रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है इसका? आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस, यानी कि मैं कंप्लीट अगर डायमीटर की बात करूं तो ये डायमीटर आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में कैसा है, यहाँ पे दो सिलेंडर्स के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। इस वाले वाइट वाले सिलेंडर को मैंने मार्क कर दिया सिलेंडर नंबर 1। ये जो ऊपर रेड कलर का सिलेंडर है, इसको मैंने मार्क कर दिया सिलेंडर नंबर 2। तो मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो डेटा बोला गया है, ठीक है, और ये सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2 एंटायरली इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है नीचे से लेके ऊपर तक का, ठीक है, दोनों सिलेंडर्स को मिलाकर इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोल, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पोल। तो अभी हम लोग सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि मेरे पास जो सिलेंडर नंबर 1 है, उस सिलेंडर नंबर 1 की मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सिलेंडर नंबर 1 में मुझे उस पर्टिकुलर सिलेंडर का हाइट पता है h, लेट से h1, जो कि कितना है 220 सेंटीमीटर। मुझे उस सिलेंडर नंबर 1 का डायमीटर पता है, जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। डन। और मुझे अगर उसका डायमीटर पता है, इसका मतलब मुझे उसका रेडियस पता है r1, जो कि कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने एक दूसरा सिलेंडर रख दिया, ठीक है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सिलेंडर नंबर 2 की। तो सिलेंडर नंबर 2 जो है, इस सिलेंडर नंबर 2 की आपको जो हाइट दी हुई है, that height h2 is basically 60 सेंटीमीटर, और सिलेंडर नंबर 2 का आपको जो रेडियस है, अगर मैं उसका नाम रखूँ लेट से r2, तो ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये सारा डेटा आपको दिया है। क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। आपको उस पोल का मास निकालना है। फिलहाल तो आप भूल जाओ कि आपको उस पोल का मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मास से पहले जो जानकारी आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि आपको उस पर्टिकुलर पोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर पोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब जो पोल है
वो दो चीज़ों को मिला के बन रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर नंबर 1 को मिलाया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 1, ठीक है, और दूसरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिलेंडर नंबर 2 है उसके वॉल्यूम को ऐड किया जा रहा है, तो जाके आपके पास क्या बन रहा है, वो पर्टिकुलर पूल। देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका डायग्राम थोड़ा वेरी कर सकता है। जैसे किसी में सिलेंडर के ऊपर क्यूब रख दिया, किसी में सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, तो ऐसी कोई फिक्स पत्थर की लकीर नहीं है कि सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर ही आएगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेप वेरी होगी और आपको उतना ध्यान रखना है। क्या अभी चाहे सिलेंडर 1 हो या चाहे सिलेंडर 2 हो, दोनों के लिए फॉर्मूला रहेगा 2 पाई R1 H1 प्लस 2 पाई, अच्छा सॉरी फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया, फॉर्मूला रहेगा पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखो अगर मैं पाई की वैल्यू कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ये आएगा। अब देखो R1 मतलब जो वैल्यू है वो कितनी है 12, तो आपको बेसिकली करना है 12 का स्क्वायर इनटू में H1, तो H1 कितना है हमारे क्वेश्चन में 220 सेंटीमीटर, तो ये 220 प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू H2 यानी कि कितना 60। प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेशंस करिए, ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 60। ध्यान रखना बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद जो दोनों का आंसर आएगा वो आपस में क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये डेटा हो जाएगा आपका पाई 31680 प्लस फिर आ जाएगा आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 3840। फिर उसके बाद आपने दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड किया, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 22/7 पुट की 35520। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट भी करती हूँ तो भी 7 के टेबल से वो 35520 मेरा कटने वाला नहीं है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जब 7 से वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 22/7 वैल्यू रख के तब फ़ायदा मिलता है जब वो 7 या वो 22 किसी से कैंसिल आउट हो। अब क्योंकि हो नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है रख के। सो देयरफॉर यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ पोल मेरे पास निकल कर आया वो कितना आया, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ इक्वल टू 511,532.8 यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमको वॉल्यूम ऑफ पोल कैलकुलेट करने को बोला ही नहीं था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मुझको मास कैलकुलेट करना था, आपने मुझको कहा क्यों वॉल्यूम कैलकुलेट करवा दिया। डन। तो देखो इस क्वेश्चन में मास भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। बोल रहा है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन अगर होता, अगर आपके पास लेट्स से 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन अगर होता तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता वो बेसिकली 8 ग्राम होता। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, एक कॉलम की हेडिंग में दे देती हूँ क्या, आप लोगों का वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे कॉलम की हेडिंग दे देती हूँ मास, जिसकी यूनिट है ग्राम। अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मास होता 8 ग्राम। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन हमारा वॉल्यूम आया है 111,532.8। तो बताओ मास कितना होगा, लेट इट बी x होगा। क्रिस क्रॉस करो तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 111,532.8। तो अगर आप 8 को उस पर्टिकुलर डेटा से मल्टीप्लाई करते हो
तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा निकल कर मास 892, ठीक है, 262.4 ग्राम, क्योंकि 8 की यूनिट ग्राम थी, तो जो यहाँ से आपका x निकल कर आया, यानी कि जो आपका मास निकल कर आया किसका, पोल का, ग्राम में, वो आया है 892,262.4। ये बहुत लंबा लग रहा है, इतना लंबा आंसर रिपोर्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं, तो तुम्हें जैसे कि पता है बेसिक फंडामेंटल मैथ्स कि अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस आपके आंसर को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर केजी में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करूं तो 892.2624 kg, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 892.2 kg लिख सकती हूँ। सो देयरफॉर यहाँ से मेरा मास ऑफ पोल इतना kg आ गया, खत्म। तो बस आपको अब अपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिख देनी है कि देयरफॉर मास ऑफ पोल इज कितना, 892.2 kg। अब कैसा है क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे आपको दिया था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम होगा, कल को 8 ग्राम की जगह कुछ भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 2 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ये जो आप कॉलम बनाते हो इसमें वैल्यूज बस ध्यान से पिक करना, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन बोला गया था कि एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर, जरूरी नहीं है कि सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर ही हो, सिलेंडर के ऊपर क्यूब, सिलेंडर के ऊपर कोन, कुछ भी हो सकता है, बस वैल्यूज आप ठीक से पुट करिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इस सवाल के साथ इस डिस्कशन को यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं।